साथियों नमस्ते। तो आज हम कार्यपत्रक 67 करेंगे, जिसकी दक्षता है आकृतियों का परिमाप ज्ञात करने की समझ बना पाना। तो पहला प्रश्न है, नीचे बनी आयत और वर्ग आकृतियों के परिमाप दिए गए हैं। इन आकृतियों की भुजा और चौड़ाई की लंबाई ज्ञात कीजिए। तो सबसे पहले देखो, यहाँ पर हमें दो वर्ग दिए हुए हैं और यहाँ एक आयत दिया हुआ है। इस वर्ग में हमें परिमाप दिया हुआ है और इसकी भुजा ज्ञात करनी है। तो देखो, इसको हम सूत्र से निकालेंगे। तो हमें यहाँ पर देखो वर्ग दिया है, और वर्ग क्या होता है, इसकी सारी भुजाएं समान होती हैं। और वर्ग के परिमाप का जो सूत्र है वो में हमें पता है। परिमाप क्या होता है, परिमाप बराबर होता है 4 इंटू भुजा। ये परिमाप का सूत्र है ना। अब परिमाप हमें दिया हुआ है, तो परिमाप कितना दिया हुआ है, तो वर्ग का जो परिमाप है वो हमें 20 सेंटीमीटर दिया हुआ है। और परिमाप के नीचे हम क्या करेंगे, परिमाप का सूत्र लगाएंगे। ये सूत्र कहाँ लगाएंगे, परिमाप के नीचे। और बराबर के इधर 20 सेंटीमीटर पहले से हमने लिख दिया है, तो बराबर के इधर परिमाप के नीचे हमें लिखना है इसका फॉर्मूला। तो परिमाप का फॉर्मूला होता है 4 इंटू भुजा। ठीक है, अब देखो ये समीकरण बन गया। अब हम जानते हैं कि अगर मुझे भुजा ज्ञात करनी है तो 4 को मुझे उधर भेजना पड़ेगा। यहाँ 4 गुणे में है, तो बराबर के जब इधर जाएगा तो किस में आ जाएगा, भाग में। तो ये हो गया भुजा बराबर 20। ये दोनों तो अपनी जगह पर है। ये 4 गुणे में है, उधर जाएगा, किस में जाएगा, भाग में। इधर गुणे में है तो उधर भाग में जाएगा। तो भाग का मतलब होता है बट्टा, और नीचे आ जाएगा आपका 4। अब हमें 20 में 4 का भाग देना है, तो भाग देंगे तो हमें भुजा कितनी मिलेगी, देखो 5 चौक 20 होता है ना, 4 एकम 4 और 4 पंजे 20। 5/1 का मतलब कितना हो गया, 5। यानी भुजा आपकी कितनी हो गई, 5 सेंटीमीटर हो गई। तो पहले का तो उत्तर आ गया। अब दूसरा है, यहाँ पर हमें वर्ग दिया है जिसका परिमाप 32 सेंटीमीटर है। तो इसको भी हमने जैसे पहले किया उसी के जैसे। अब की बार हमें परिमाप कितना दे रखा है, परिमाप दे रखा है 32 सेंटीमीटर। तो इसके नीचे हम इसका सूत्र लिखेंगे। तो वर्ग का परिमाप का सूत्र क्या है, 4 गुणा भुजा बराबर 32 सेंटीमीटर। अब ये 4 गुणे में है, उधर भाग में जाएगा। तो भुजा बराबर 32/4। भाग देंगे तो 4 एकम 4 और 4 आठे 32। 8/1 का मतलब भुजा हमें कितनी मिल गई, भुजा हमें मिल गई बराबर 8 सेंटीमीटर। तो यहाँ पर आ जाएगा 8 सेंटीमीटर। अब हमें क्या दिया, अब हमें आयत दिया है, और आयत का जो परिमाप है वो है 40 सेंटीमीटर। तो यहाँ लिख देते हैं आयत का परिमाप, और कितना दिया है वो 40 सेंटीमीटर। तो देखो, आयत के परिमाप का जो सूत्र है वो क्या होता है, वो होता है 2 कोष्टक लंबाई प्लस चौड़ाई। यहाँ कोई निशान नहीं, मतलब गुणे का निशान है। बराबर इधर हमें कितना दिया, 40। अब हमें सबसे पहले लंबाई और चौड़ाई के मान लिखने हैं। तो हमें यहाँ पर देखो केवल लंबाई दी हुई है, और चौड़ाई हमें क्या करनी है, ज्ञात करनी है। तो जो हमें दिया है वो हम लिख देते हैं। तो ये हो गया 2, फिर कोष्टक लंबाई का मान कितना है, लंबाई का मान है 15 प्लस b बराबर 40। अब देखो यहाँ 2 गुणे में है, तो पहले इस 2 को उधर भेजो भाग में। तो यहाँ पर 15 प्लस b अपनी जगह पर है, 40 भी अपनी जगह पर है। ये 2 उधर गया तो किस में आ गया, भाग में। अब भाग देंगे तो कितनी बार भाग गया, 20 बार। यानी 15 प्लस b हमें कितना मिल गया, 20 सेंटीमीटर मिल गया। अब 15 को हम उधर भेजेंगे, तो b बराबर कितना है, 20। ये प्लस का इधर आएगा तो क्या हो जाएगा, माइनस का 15 हो जाएगा। अब 20 में से 15 गए तो कितने बचे भाई, 5 सेंटीमीटर, है ना। यानी इसकी चौड़ाई कितनी आ जाएगी, 5 सेंटीमीटर आ जाएगी। तो ये हो गया आपका पहला प्रश्न। अब हम चलते हैं दूसरे प्रश्न में, यानी अभी नीचे देखो और है 3 प्रश्न। तो यहाँ पर हमें फिर से वर्ग दिया है जिसका परिमाप 28 सेंटीमीटर है। तो इसको हम सीधा कर सकते हैं। 28 में हम क्या करेंगे, 4 का भाग देंगे तो हमें सीधा जो है भुजा मिल जाएगी। तो कितना होगा, ये 4 और 7 28, यानी इसका उत्तर आ जाएगा 7 सेंटीमीटर। यहाँ क्या करेंगे, 48 में सीधा 4 का भाग देंगे तो 4 एकम 4, 4 दूनी 8। भुजा कितनी आ जाएगी, 12 सेंटीमीटर। यहाँ आयत दिया है, लेकिन अब की बार देखो परिमाप जो है वो 42 है। तो कैसे निकालना, सूत्र से निकालना। 2 कोष्टक लंबाई प्लस चौड़ाई का मान हमें कितना दिया है, 42 सेंटीमीटर। पहले 2 उधर भेजेंगे तो लंबाई प्लस चौड़ाई बराबर 42/2 हो जाएगा। ये गुणे में है, उधर भाग में जाएगा। भाग देंगे तो 2 एकम 2, 2 दूनी 4 और 2 एकम 2। अब लंबाई का मान हमें दिया है कितना है, 15। तो लंबाई की जगह 15 आ गया, प्लस b बराबर 21। अब हमें b बराबर 21, ये तो अपनी जगह है, ये उधर जाएगा तो प्लस का उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा, माइनस का 15 हो जाएगा।
अब घटाएंगे तो 21 में से 15 गया पीछे, कितना बच गया, 6 बच गया। ठीक है, तो चौड़ाई इसमें कितनी आई, 6 सेंटीमीटर। तो यहाँ चौड़ाई हो जाएगी 6 सेंटीमीटर। अब देखो प्रश्न 2 है, अनीता और अंकिता में दौड़ का मुकाबला होता है। अनीता 65 मीटर भुजा वाले वर्गाकार मैदान के चारों ओर दौड़ लगाती है, जबकि अंकिता 35 मीटर लंबाई और 25 मीटर चौड़ाई वाले मैदान के चारों ओर दौड़ लगाती है। दोनों मैदानों का उपयुक्त पैमाना लेकर चित्र बनाइए। तो यहाँ पर देखो अनीता नाम की लड़की जो है वो 65 मीटर भुजा वाले वर्गाकार मैदान में दौड़ रही है, जबकि अंकिता जो है वो लंबाई है 35 मीटर और चौड़ाई है 25 मीटर। यानी इसका जो मैदान है वो कैसा है, आयताकार है। जब लंबाई और चौड़ाई हमें दी जाती है तो मतलब वहाँ आयताकार मैदान हमें दिया हुआ है। तो हमें क्या करना है, उचित पैमाना लेकर इनके चित्र बनाने। तो सबसे पहले देखो इसकी क्या आकृति है, इसकी आकृति वर्गाकार है और इसकी भुजा 65 मीटर है। तो हम 65 मीटर का तो आकृति बना नहीं सकते, तो हम क्या करेंगे, 2-2 सेंटीमीटर का एक वर्ग बनाएंगे। तो यहाँ मैं 2-2 सेंटीमीटर का एक वर्ग बना लेता हूँ, 3 का बना लेते हैं, चलो ये 3-3 सेंटीमीटर का बना लेते हैं। तो हम क्या कर रहे हैं, उचित पैमाना लेकर एक वर्ग बना रहे हैं। तो ये हमारा बन गया वर्ग। ठीक है, और इसकी प्रत्येक भुजा 3-3 सेंटीमीटर की है, यानी पैमाना हमने 3 सेंटीमीटर का लिया, लेकिन वास्तव में इसकी जो भुजा है वो कितनी है, 65 मीटर की, यानी प्रत्येक भुजा जो है वो 65 मीटर की है। ठीक है, और आयत हमें बनाना है। तो एक काम करते हैं, लंबाई तो हम 3 सेंटीमीटर ले लेते हैं और चौड़ाई हम 2 सेंटीमीटर ले लेते हैं। देखो 35 है यहाँ पर और यहाँ 25 है, तो लंबाई ज़्यादा ले लेते हैं। लंबाई हम चलो 6 की ले लेते हैं। ठीक है, और चौड़ाई हम 3 सेंटीमीटर की ले लेते हैं। ऐसा कर लेते हैं, 2 की ले लेते हैं, जगह नहीं है मेरे पास। तो ये बन गया हमारा आयत। और यहाँ हमें लंबाई कितनी दी है, यहाँ लंबाई दी है 35 मीटर और चौड़ाई हमारा कितना है, 25 मीटर। तो ये बन गया हमारा आयत। अब इन प्रश्नों के हमें उत्तर देने। तो पहला प्रश्न है, अनीता द्वारा दौड़ में तय की गई दूरी कितनी है। तो दौड़ में तय की गई, भाई दौड़ेंगे कैसे, हम दौड़ेंगे तो हम चारों तरफ दौड़ेंगे, है ना, यानी इसका हमें क्या क्या ज्ञात करना है, परिमाप ज्ञात करना है। तो अनीता जो है वो वर्गाकार आकृति में चक्कर लगा रही है और परिमाप क्या होता है, 4 इंटू भुजा, क्योंकि प्रत्येक भुजा समान है तो हम 4 इंटू भुजा कर लेते हैं, गुणा करते हैं। तो 5 चौक 20, हासिल के 2, 6 चौक 24 और 2 26, तो ये हो गया 260 मीटर। ठीक है, इसने पूरा जो चक्कर लगाया इसका मतलब तय की गई कुल दूरी कितनी है, 260 मीटर। और अंकिता द्वारा दौड़ में तय की गई दूरी, तो ये क्या है, आयत है। तो इसके परिमाप का सूत्र होता है 2 कोष्टक लंबाई प्लस चौड़ाई। तो लंबाई तो है 35 और चौड़ाई है 25। जोड़ेंगे तो कोष्टक हटेगा और यहाँ गुणे का निशान आएगा, तो ये हो जाएगा 2 गुणा, जोड़ो देखो 5 और 5 10, हासिल का 1, 3 और 3 6। अब 2 और 60 का गुणा करेंगे तो 120 मीटर। ठीक है, अब अगला प्रश्न है, दोनों में से किसने ज़्यादा दूरी तय की और कितनी। तो देखो दोनों में से ज़्यादा दूरी तो आपने किसने, अनीता द्वारा ज़्यादा दूरी तय की गई, क्योंकि ये 260 मीटर दौड़ रही है और ये 120 मीटर दौड़ रही है। तो अनीता द्वारा जो है वो अधिक दूरी तय की गई। और कितनी अधिक दूरी तय की गई, तो हम क्या करेंगे, 260 में से 120 को घटाएंगे। ठीक है, अनीता ने वैसे 260 मीटर की दौड़ लगाई थी और अगर कितनी अधिक दौड़ लगाई, इसमें हम क्या करेंगे, 260 में से 120 को घटाएंगे। तो घटाते हैं, चलो ये हो गया 0, 6 में से 2 गया 4 और 1 में से 1 गया, हाँ 2 में से 1 गया 1, 140 मीटर जो है वो अनीता अधिक दौड़ी। तो इस प्रकार से आपको कार्यपत्रक 67 करना है। अब है कार्यपत्रक 68, जिसकी दक्षता है आकृतियों का क्षेत्रफल ज्ञात करने की समझ बना पाना। तो पहला प्रश्न है, कक्षा में शिक्षक ने विद्यार्थियों को एक गतिविधि करने को दी। विद्यार्थियों को 10 सेंटीमीटर लंबे एवं 8 सेंटीमीटर चौड़े गत्ते में से 6 सेंटीमीटर लंबा और 4 सेंटीमीटर चौड़ा एक टुकड़ा काटना था। रमेश, नाजिया और टीना व अब्राहम ने इसे नीचे दिखाए अनुसार अलग अलग तरीके से काटा। प्रत्येक गत्ते के शेष भाग का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। यानी हमें
जो है 10 सेंटीमीटर लंबा और 8 सेंटीमीटर चौड़ा हमें गत्ता दिया। इसको समझना, ये हमारे पास तो 10 सेंटीमीटर तो लंबा और 8 सेंटीमीटर चौड़ा एक गत्ता हो गया, यानी ये हमारा क्या हो गया, आयत हो गया। अब इसमें से हमें 6 सेंटीमीटर लंबा और 4 सेंटीमीटर चौड़ा जो है एक आयत इसमें से निकाल के क्या करना है, अलग करना है। तो यहाँ पर जो 4 जने हैं, रमेश, नाजिया, टीना और अब्राहिम, सब ने अलग अलग तरीके से जो है इसको निकालने की कोशिश करी। तो चलो अब देखते हैं रमेश द्वारा कैसे इसको करा गया। तो देखो, इसने सबसे पहले 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, ये 10 सेंटीमीटर लंबा हो गया। फिर 1 2 3 4 5 6 7 8 और 8 सेंटीमीटर चौड़ा हो गया। अब इसमें से इसने क्या करा कि 6 सेंटीमीटर तो लंबा, तो यहाँ देखो 1 2 3 4 5 6, ये 6 सेंटीमीटर लंबाई हो गई। चौड़ाई 4, 1 2 3 4, ठीक है। तो 6 सेंटीमीटर लंबा और 4 सेंटीमीटर चौड़ा जो है, इस प्रकार से एक आयत इसमें से निकाल दिया। कहाँ से निकाला, बीच में से, ठीक है। तो सबसे पहले इसमें गत्ते का क्षेत्रफल निकालना है। तो हम जानते हैं भाई, इसकी लंबाई जो है वो 10 सेंटीमीटर है और चौड़ाई जो है वो 8 सेंटीमीटर है। तो इसका क्षेत्रफल होता है लंबाई इंटू चौड़ाई। तो 10 का 8 से गुणा करेंगे तो कितना आएगा, 80 वर्ग सेंटीमीटर। तो गत्ते का क्षेत्रफल है 80 वर्ग सेंटीमीटर। फिर काटे गए टुकड़े का क्षेत्रफल, तो टुकड़ा देखो ये वाला है, 1 2 3 4, लंबाई 4 है और चौड़ाई इसकी कितनी, चौड़ाई 4 है और लंबाई कितनी है, 1 2 3 4 5 6 6, तो 6 चौक कितना हो गया, 24। तो ये हो गया 24 वर्ग सेंटीमीटर, ठीक है। शेष भाग का क्षेत्रफल, तो हम 80 में से 24 को घटा देंगे। तो देखो 80 में से 24 को निकाल दो, 10 में से 4 गया 6 और 7 में से 2 गए तो पीछे बच गया 5, तो कितना हो गया, 56 वर्ग सेंटीमीटर। ये शेष गत्ते का क्षेत्रफल हो जाएगा। फिर देखो इसी प्रकार जो नाजिया है, तो गत्ते का क्षेत्रफल तो वही रहेगा जो इसका है, सबका सेम है। एक बार गिन लो, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, 10 सेंटीमीटर लंबाई हो गई, 1 2 3 4 5 6 7 8 और 8 सेंटीमीटर चौड़ाई होगी। तो इसका भी गत्ते का क्षेत्रफल कितना है, 80 वर्ग सेंटीमीटर। फिर काटे हुए टुकड़े का, लेकिन देखो इसने अब की बार इधर से काटा है ना। 1 2 3 4 5 6 सेंटीमीटर लंबाई, 1 2 3 4 4 सेंटीमीटर चौड़ाई। तो 6 इंटू 4, इसकी भी कितनी आई, 24 वर्ग सेंटीमीटर। घटाएंगे तो सेम आएगा 56 वर्ग सेंटीमीटर, यानी शेष जो क्षेत्रफल बच जाएगा वो इतना ही आएगा। फिर देखो टीना, सेम है सबके अंदर, गत्ते का क्षेत्रफल कितना आया, 80 वर्ग सेंटीमीटर और काटा हुआ कितना, देखो 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4, सबको गिनेंगे तो 6 इंटू 4 कितना हो गया, 24। घटाएंगे तो कितना आएगा, 56 वर्ग सेंटीमीटर। इसमें भी ऐसा ही होगा। तो यहाँ देखो हमें क्या सीखने को मिला, हमें ये सीखने को मिला कि आप कोई भी क्षेत्रफल लेते हो, कोई भी गत्ता लेते हो, आप उसमें से कितना भी भाग निकालो, लेकिन उसकी लंबाई चौड़ाई सेम होनी चाहिए। चाहे इधर से निकालो बीच में से, चाहे साइड में से निकालो। फिर इसमें इसने तो आड़ा करके बीच में से निकाला और इसने ऐसे टेढ़ा करके बीच में से निकाला और इसने इस साइड में से निकाला, तो जो इसका क्षेत्रफल है वो सेम ही रहेगा, है ना। फिर इसमें से जो हिस्सा हम अलग करेंगे उसका क्षेत्रफल इन सभी के बराबर होगा और जो शेष क्षेत्रफल बचेगा वो भी इन सभी के क्या होगा, बराबर होगा। ये इसका क्या हो जाएगा, निष्कर्ष निकल जाएगा, ठीक है। तो आप निष्कर्ष लिख देना, हर स्थिति में क्षेत्रफल समान रहता है। फिर अगला प्रश्न देखो, प्रश्न 2 है, एक आयत और वर्ग का क्षेत्रफल समान है, यानी हमें आयत और वर्ग दोनों का क्षेत्रफल समान दिया है। वर्ग की भुजा 20 मीटर है, यदि आयत की लंबाई 40 मीटर हो तो आयत की चौड़ाई ज्ञात कीजिए। तो देखो आप प्रश्न को ध्यान से समझो, प्रश्न में हमें क्या दिया है, प्रश्न में हमें जो आयत है, आयत का क्षेत्रफल, आयत का क्षेत्रफल और वर्ग का क्षेत्रफल, वर्ग का क्षेत्रफल दोनों हमें क्या दिए, समान दिए, ठीक है। अब आयत का क्षेत्रफल क्या होता है, आयत का क्षेत्रफल होता है लंबाई इंटू चौड़ाई। वर्ग का क्षेत्रफल क्या होता है, वर्ग का क्षेत्रफल होता है भुजा इंटू भुजा, ठीक है। अब इनमें से जो हमें दिया हुआ है वो देखो, वर्ग की भुजा 20 दी हुई है, तो भुजा गुणा भुजा में कितना आ गया, 20 इंटू 20 आ गया, है ना। और यदि आयत की लंबाई हमें 40 दी है
तो आयत की चौड़ाई हमें ज्ञात करनी है, तो लंबाई की जगह हम 40 लिख देंगे और चौड़ाई की जगह चौड़ा ही रहेगा, ये हमें ज्ञात करना है। अब देखो ये 40 गुणे में है, उधर भाग में जाएगा, तो b बराबर 20 इंटू 20 अपनी जगह पर है, ये गुणे में है, उधर भाग में जाएगा, तो बट्टा हो गया 40, एक जीरो से एक जीरो कट गया, 2 एकम 2, 2 दूनी 4, यहाँ 2 एकम 2 और जीरो बच गया, यानी कितनी बार कटा 10 बार, तो चौड़ाई हमें कितनी मिल गई 10 सेंटीमीटर मिल गई। ठीक है, तो अब इसको करना कैसे है, सेम जो अभी मैंने किया है वैसे ही करना है। तो इसको कैसे करेंगे हम, यहाँ लिखेंगे आयत का क्षेत्रफल बराबर वर्ग का क्षेत्रफल। अब इनकी क्या लिखेंगे, सूत्र लिखेंगे। आयत का क्षेत्रफल होता है लंबाई इंटू चौड़ाई, वर्ग का क्षेत्रफल होता है भुजा इंटू भुजा। अब देखो भुजा हमें दी हुई है, तो यहाँ आ गया 20 इंटू 20, और लंबाई हमें दी हुई, तो लंबाई की जगह 40 और गुणे में b हमें ज्ञात करना है, तो 40 को हम उधर भेजेंगे, तो b बराबर देखो 20 इंटू 20 अपनी जगह पर है, इधर कौन आया 40, तो वो नीचे आएगा बट्टे में, यहाँ एक जीरो से एक जीरो कट गया, ये एक 2 एकम 2 और 2 दूनी 4। अब 20 में हमें 2 का भाग देना है, तो कितनी बार जाएगा 10 बार, यानी चौड़ाई हमें कितनी मिल गई 10 सेंटीमीटर मिल गई। फिर देखो प्रश्न संख्या 3, रेणु के पास 10 सेंटीमीटर इंटू 10 सेंटीमीटर की एक कार्ड शीट है, यानी भुजा गुणा भुजा, यानी इसके पास वर्ग का क्षेत्रफल दिया हुआ है। इस शीट से चित्र बनाने के लिए वह 5 सेंटीमीटर इंटू 5 सेंटीमीटर की शीट काटना चाहती है, तो वह शीट काटने के बाद बची हुई कार्ड शीट का क्षेत्रफल ज्ञात कितना होगा। तो यहाँ लिखेंगे बची कार्ड शीट का क्षेत्रफल बराबर, ये जो 10 इंटू 10 कार्ड शीट का क्षेत्रफल है, इसमें से हम इसका क्षेत्रफल निकालेंगे, है ना, पहले कार्ड शीट का क्षेत्रफल माइनस दूसरी कार्ड शीट का क्षेत्रफल, यानी 10 इंटू 10 माइनस 5 इंटू 5, तो 10 इंटू 10 होता है 100, 5 इंटू 5 होता है 25, 100 में से 25 को घटाएंगे तो आएगा 75 वर्ग सेंटीमीटर। ठीक है, कितना आएगा 75 वर्ग सेंटीमीटर, ये इसका आंसर हो जाएगा। तो अगर मेरी वीडियोज आपको पसंद आए तो वीडियो को लाइक करो, अपने दोस्तों को शेयर करो। थैंक यू।